हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो होने वाली है ओलंपिक के ऊपर कि ओलंपिक के आपके आने वाले जितने भी एग्जाम हैं ओलंपिक से छूटेंगे नहीं। हमने ये चीज़ थोड़ी सी आज की वीडियो में ये करेंगे कि ओलंपिक से रिलेटेड एक सीरीज हम तैयार करेंगे, जिसमें हम पहले पार्ट में आपका ओलंपिक से रिलेटेड जितनी भी आपकी अब अपकमिंग एग्जाम में जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। तो टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है रूट टू फिजिकल एजुकेशन। इंस्टाग्राम पे भी आपको हमारा पेज मिल जाएगा, तो उस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आने वाले एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपके 2020 के जो समर ओलंपिक्स एक्चुअली में जो 2021 में हुए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि हुए कहाँ थे, तो टोक्यो में हुए थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके ये बन जाते हैं कि आपके जितने भी मेडलिस्ट थे उनसे तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, ये तो श्योर शॉट है। तो सबसे पहले आपका गोल्ड मेडल, आपका देखिए टोटल मेडल थे आपके सात थे, जिनमें से आपका एक गोल्ड मेडल था, 2 आपके सिल्वर मेडल थे और 4 आपके ब्रोंज मेडल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो टोटल मिला के 7 मेडल आपके इंडिया ने आपको आपकी झोली में डाल के दिए थे, मतलब इंडिया की झोली में आपके खिलाड़ियों ने डाल के दिए थे। तो इससे इंडिया वालों का काफी ज्यादा सर ऊंचा हुआ था और हम उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाले और ओलंपिक्स में भी इनका इंडिया ने आपका टारगेट किया है 50 मेडल्स का, तो जो कि बहुत अच्छा आपका टारगेट है। तो सबसे पहले देख लो कि कौन कौन से आपके मेडल्स आए हैं। गोल्ड मेडल आपके नीरज चोपड़ा ने लिया है एथलेटिक्स में, और इनका इवेंट था आपका जेवलिन थ्रो। आप सभी को पता है कितना हल्ला मचा था। बहुत अच्छी बात है, खेलों को ऊपर लेके जाने में इन सभी का बहुत बड़ा योगदान है। 2 मेडल आपके सिल्वर आए थे, पहला आपका मीराबाई चानू का, और सबसे पहला मेडल भी इन्होंने ही जीता था ओलंपिक्स में। अभी शुरुआत जब हुई थी तो इन्होंने जीता था वेट लिफ्टिंग में, और ये वुमेन्स 49 केजी वेट कैटेगरी में खेलते हैं। वेट लिफ्टिंग में आपके 2 इवेंट्स होते हैं, आप सभी को पता है कि एक होता है आपका स्नैच और एक होता है आपका क्लीन एंड जर्क। तो एक मेडल ये था। दूसरा आपका सिल्वर मेडल जीता था रेसलिंग के आपके रवि दहिया ने। ये आपके हरियाणा से आते हैं, 57 किलो वेट कैटेगरी में ये खेलते हैं। एक आपका ब्रोंज पीवी सिंधु, आप सभी जानते हैं, पहले ये सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं आपके इससे पहले 2016 के जो आपके ओलंपिक्स हुए थे रियो डी जेनेरियो में। तो इन्होंने भी आपके वुमेन्स सिंगल में आपका ब्रोंज मेडल जीता है। नेक्स्ट ब्रोंज मेडल आपका लवलीना आपकी आसाम से आती हैं, और ये आपकी एक्चुअली में बॉक्सिंग की खिलाड़ी है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि ये कौन से वेट कैटेगरी में खेलती हैं, तो ये आपका वेल्टर वेट में खेलती हैं। ये अभी आपका पंजाब का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है आपका वो भी आपका ब्रोंज मेडल, और किसने जीता है? बजरंग पुनिया ने। और बजरंग पुनिया की एक और बात खास ये है कि ये आपकी क्लोजिंग सेरेमनी के आपके फ्लैग बियरर भी थे। रेसलिंग के ये खिलाड़ी हैं और 65 किलो में ये खेलते हैं। अगला आपको पता है ब्रोंज आपका बहुत सालों बाद एक तरीके से आपको इंडियन हॉकी टीम ने जीता। इनके कैप्टन आपके मनप्रीत सिंह, और आपका फील्ड हॉकी में ये जीता। अब मनप्रीत सिंह की एक खास बात ये है कि ये आपके ओपनिंग सेरेमनी में आपके फ्लैग बियरर थे। और मनप्रीत सिंह के साथ साथ में आपको देखने को मिलेगी मैरी कॉम आपकी, वो भी आपकी ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर थी। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट और देखो, कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से भी आपके देखे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में कि टॉप पे कौन सी कंट्री रही। तो लास्ट वाले दिन एक गोल्ड मेडल जीत के, ये चाइना और यूएसए एक साथ चल रही थी, लेकिन लास्ट वाले दिन एक गोल्ड मेडल जीत के यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका आपका फर्स्ट नंबर पे आ गया 39 गोल्ड मेडल के साथ। सेकंड नंबर पे चाइना, फिर आपका रशिया, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, और इंडिया का स्थान भी अगर पूछ ले तो 48 नंबर पे आपका इंडिया का स्थान रहा यहां पर। तो ये सारी आपकी मेडल टैली है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन है कितने इवेंट थे एक्चुअली में? 408 इवेंट यहां पर थे, ये विकिपीडिया के थ्रू मैंने लिया है। 35 स्पोर्ट्स थे, ठीक है, 30 डिसिप्लिन और 408 आपके इवेंट्स देखने को मिलते हैं। अब ये गड़बड़ कैसे हो जाती है
आप सभी एक चीज को दूसरी चीज में कैसे मर्जअप कर देते हैं। जैसे रेसलिंग की अगर हम बात करें तो रेसलिंग एक स्पोर्ट्स है, लेकिन अगर रेसलिंग की भी अगर हम बात करें तो इसमें भी दो टाइप है, इसके दो डिसिप्लिन हैं। तो जैसे कि ग्रीको रोमन एक अलग डिसिप्लिन है और फ्री स्टाइल एक अलग डिसिप्लिन है। फिर अगर हम इसको और फर्दर डिवाइड करें तो इसके अंदर 14 कैटेगरीज आ जाती हैं, 14 कैटेगरीज फॉर मेंस एंड वुमेन्स। ठीक है, इनके लिए अलग अलग आपके डिफरेंट वेट्स। जैसे आप अगर जूडो का एग्जांपल लें तो 60 किलो से स्टार्ट होता है जूडो में, अगला वेट आपका 66 किलो, फिर 73 किलो, फिर 81 किलो, फिर 90 किलो, फिर 100 किलो, फिर प्लस 100। ये बॉयज की मैं बात कर रहा हूं। तो 1 2 3 4 5 6 7 वेट ये हो जाते हैं बॉयज में, प्लस में 7 ही वेट कैटेगरी गर्ल्स में। तो 14 यहां पर आपके इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आपके अलग अलग आपके, जैसे अगर एथलेटिक्स की बात करें तो एथलेटिक्स में आपके देखिए डिस्कस थ्रो एक अलग इवेंट है, लॉन्ग जंप एक अलग इवेंट है, हाई जंप एक अलग इवेंट है। तो इस तरीके से ये इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए आपके इवेंट्स 408 इतने ज्यादा इवेंट आपको देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन और आपका इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जा सकता है कि ऑफिशियल मास्कोट की बात करेंगे आपके 2021 के, तो ऑफिशियल मास्कोट आपके दो रहे। एक तो आपके मिराइटोवा, जो ए नंबर पे आप देख रहे हैं ये मिराइटोवा है, और जो बी नंबर पे आप देख रहे हैं ये आपका सोमेटी है। एक्चुअली में अगर हम बात करें तो ये दोनों को एक साथ ही काउंट करते हैं, लेकिन ये आपका ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स पैरेलल चलते हैं, लेकिन जैसे ही ओलंपिक्स खत्म हो जाते हैं उसके तुरंत बाद आपके पैरालंपिक्स भी शुरू होते हैं। तो जो पैरालंपिक का आपका मास्कट था वो एक्चुअली में सोमेटी था, और जो आपका ओलंपिक्स का मास्कट था वो आपका मिराइटोवा था। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके लिए, लेकिन मैंने इन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर सम अप नहीं किया है। इसके साथ साथ आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। सबसे पहला तो ये पूछा गया है कि व्हाट इज द फिक्शनल कैरेक्टर ऑफ 2020 मास्कट। तो ये आपका एबिलिटी टू टेलीपोर्ट, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन आपका बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका मिराइटोवा इज नेम्ड आफ्टर द जापानीज वर्ड फ्यूचर। मिराइटोवा किन दो वर्ड्स का मिक्सचर है, एक तो फ्यूचर है, दूसरा आपका है एटर्निटी, ठीक है। एटर्निटी इज द सेकंड। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये आपके अलग अलग हार्ड क्वेश्चंस में आपके डाल सकते हैं। हु क्रिएटेड मास्कट, मिराइटोवा किसने बनाया, तो ये बनाया था रोए तानिगुची इज द राइट आंसर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक साथ में एक देख सकते हैं आप, Who composed the music for the victory ceremonies of 2020 Olympics। तो ये आपका नाओकी सातो इज द राइट आंसर। ये भी आपका किसी हार्ड क्वेश्चन में अगर किसी को डालना हो तो कोई एग्जामिनर हार्ड क्वेश्चंस में इन चारों क्वेश्चंस को डाल सकता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है, आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेके आया हूं। जैसे कि आपके कुछ आपने देखा होगा कि कौन कौन से आपके पार्टनर्स हैं जो जुड़े हुए हैं। तो सोनी के साथ साथ में कौन सा एक पार्टनर है जिसने आपका 8K में आपका रिजोल्यूशन किया था टेलीविजन में, तो ये आपका पैनासोनिक, सोनी और पैनासोनिक, ये पैनासोनिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच कंपनी इन द वर्ल्ड वाइड, एक अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें ओलंपिक पार्टनर फॉर 2020, वर्ल्ड वाइड अगर नॉर्मल ओलंपिक पार्टनर की बात करें तो वो आपका टोयोटा है। देखिए टोयोटा है, इनमें आपके पार्टनर देखो अलग अलग हैं। लेकिन अगर हम एक और चीज की बात करें कि गोल्डन पार्टनर कौन है, Who is the golden partner of Olympics, तो वो आपका फ्यूजित्सु इज द राइट आंसर। तो फ्यूजित्सु आपका गोल्डन पार्टनर और आपका टोयोटा आपका वर्ल्ड वाइड पार्टनर। उसी के साथ साथ और कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, आपका ब्रॉडकास्टेड भी पूछ लेता है, वो ब्रॉडकास्टेड द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स इन इंडिया। तो इंडिया में किसने किया था, सोनी पिक्चर्स नेटवर्क। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे दूरदर्शन लगा देंगे जो कि गलत आंसर है। तो मैंने आपको एक आपके दो पार्टनर्स बताए, लेकिन यहां पर एक और पार्टनर आपसे पूछ सकता है, हु इज द ऑफिशियल पार्टनर भी आपसे पूछ सकता है। तो ऑफिशियल पार्टनर आपका कौन था, निसिन फूड्स होल्डिंग। तो ये आपके ऑफिशियल पार्टनर से, तो 3 पार्टनर आपको देखने को मिलते हैं। अगर वर्ल्ड वाइड का आ जाता है तो आपको टोयोटा लगाना है, गोल्डन पार्टनर पूछता है तो आपको फ्यूजित्सु लगाना है। वहीं पे अगर आपको ऑफिशियल पार्टनर पूछा है, ऑफिशियल अगर कंपनी इज द ऑफिशियल पार्टनर की अगर पूछिए तो निशिन फूड्स होल्डिंग, ये आपको लगाना है। नेक्स्ट आपका वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। ये कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस हैं जिनको पूछ लेती है एग्जाम में बार बार। तो लोशाने, स्विट्जरलैंड के लोशाने शहर में आपका IOC जिसका गठन हुआ था आपका 1884 में, जिसके
2 साल बाद आपका यानी 1896 में फर्स्ट टाइम आपके ओलंपिक्स हो गए थे। और ओलंपिक्स के आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट भी पूछ सकते हैं, जिनका नाम था डेमेट्रियस विकलस। डेमेट्रियस विकलस, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है 2020 का, दैट इज मोटो क्या है आपके, मोटो क्या था, तो यूनाइटेड बाय इमोशन इज द मोटो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। एक और क्वेश्चन जो कि स्टैटिक लेवल का है, जो कि आपका हर एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन द ओलंपिक फ्लेम लिट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ओलंपिक्स एवरी 4 ईयर। मतलब कि ओलंपिक की जो फ्लेम होती है एक्चुअली में, उसको कहां से जलाया जाता है, कहां से उसको जला के हम पूरे वर्ल्ड वाइड उसकी रैली कराते हैं, तो वो एक्चुअली में आपका होता है द टेम्पल ऑफ हीरा। हीरा एक्चुअली में जियूस की बहन भी थी और जियूस की वाइफ भी थी। जिस जियूस के मतलब कि जो गॉड थे आपके, गॉड जियूस, जिनके ऑनर में ही आपके ओलंपिक्स होते थे एंशिएंट टाइम पे। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपके डिस्कस किया है। होपफुली आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करके बटन दबा सकते हैं, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। अगली वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम लेके आएंगे और आप सभी को ऐसे ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करते रहेंगे।